हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे क्लास 12 वाले भैया। डे 7 में पहुंच चुके हैं। डे 1 से लेकर डे 6 तक आपने सारे रिएक्शन कर लिया होगा भैया। एक भी मत छोड़ना। टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने वाले हैं और बोर्ड तक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन हो जाएगा। और आज जो रिएक्शन आया है भैया, ये रिएक्शन नहीं है, समझ लो एग्जाम में आ गया। 2027 के बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए रिएक्शन नंबर भी क्या है भैया, 7 है। आओ करने वाले हैं रीमर टीमन रिएक्शन। चलो भैया स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो सुनो सुनो क्या बोलने वाला हूं। रीमर टीमन रिएक्शन में हमें तीन चीज देखना है। पहले शॉर्ट रिएक्शन देखेंगे, अगर 1 मार्क्स में आ गया तो क्या होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे डिटेल मैकेनिज्म, जो मैं आपको बताने वाला हूं भैया, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप कर लोगे। उसके बाद जो हमें एग्जाम में लिखना होता है वो होता है एनसीईआरटी मैकेनिज्म भैया। डिटेल मैकेनिज्म एग्जाम में मत लिख देना भैया, 0 नंबर मिल जाएगा। पर अगर मैं डिटेल मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा तो एनसीईआरटी मैकेनिज्म आपको समझ में नहीं आएगा। 3 पार्ट में बांट दिया है, शॉर्टकट में बांट दिया है, डिटेल मैकेनिज्म में बांट दिया है। उसके बाद एनसीईआरटी मैकेनिज्म करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट है ना ये टॉपिक, तो कुछ भी नहीं छोड़ सकता। मैं हर एक चीज बता के जाऊंगा एग्जाम में लिखना कैसे है और क्या क्या चीज इसके अंदर होता है। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो रीमर टीमन रिएक्शन में अपन लोग लेते हैं फिनॉल। क्या ले लिए भैया, फिनॉल ले लिए। जब बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है तो इसको अपन लोग फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। फिनॉल को पहले किससे पास किया, CHCl3। ये क्या है भैया, क्लोरोफॉर्म है। क्या है बोलो एक बार, इसको अपने लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। और साथ में क्या ले लिया, बेस ले लिया NaOH एक्वस के फॉर्म में। और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर दिए, हाइड्रोलाइसिस कर दिए। जब इतना सारा तुम काम कर दोगे तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो भैया, वही है अपना कौन, बेंजीन है। और OH लगा था, वो OH यहाँ पे है, ठीक है। कैसे हुआ वो तो देखेंगे। अब क्या होता है आपको पता होगा, जब कोई ग्रुप लग जाता है तो उसके बगल वाले पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। कौन सा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो के जस्ट बगल वाला जो होता है उसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। और मेटा के जस्ट बगल वाला पोजीशन जो होता है वो होता है पैरा पोजीशन। 3 पता होना चाहिए, ऑर्थो मेटा पैरा। सिमिलरली ये भी क्या है, ऑर्थो, ये क्या है मेटा, और ये क्या है पैरा, ठीक है ना। तो जब फिनॉल को हम लोग पास करते हैं क्लोरोफॉर्म से, साथ में लेते हैं बेस और उसके बाद फिर इसको हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन के अंदर यहाँ पे एक ग्रुप आ जाता है जिसको बोलते हैं CHO ग्रुप, जिसको हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप भी बोलते हैं। अगर मैं चाहूं तो इसको थोड़ा आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो भैया यहाँ पे कौन है, OH तो है ही, और यहाँ पे कौन आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। और इस कंपाउंड का नाम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोला जाता है सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोला जाता है बोलो भैया, सैलिसैल्डिहाइड बोला जाता है। तो पहला MCQ का पॉइंट क्या बना कि रीमर टीमन रिएक्शन में क्या बनता है, तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड। क्लियर है। और एक बात बता दूं, ये जो ग्रुप होता है ना, इसको अपन लोग फॉर्माइल ग्रुप भी बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं भैया, फॉर्माइल ग्रुप भी बोलते हैं। और आया किस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। इसीलिए इसीलिए इसको बोला जाता है इट इज ऑर्थो फॉर्माइलेशन। इट इज ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। मतलब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ गया, फॉर्माइल ग्रुप, इसलिए इसको बोला जाता है इट इज ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। 2 पॉइंट बता दिया, एक तो बनता क्या है और कहां पे क्या आता है, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं। आई होप आपको अगर 1 मार्क्स में आ जाए तो आप डायरेक्टली ये रिएक्शन दिखा सकते हो। MCQ में आ जाए तो बता सकते हो इसका नाम क्या है, सैलिसैल्डिहाइड, और कहां पे लगता है, ऑर्थो पोजीशन पे। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, फॉर्माइल ग्रुप। क्लियर है। जब आप पूरा मैकेनिज्म देखोगे ना, मैं यहीं पे बता देता हूं, जब आप पूरा मैकेनिज्म देखोगे तो आपको पता चलेगा इस रिएक्शन के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं CCl2, और यहाँ पे एक लोन पेयर भी होता है, इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन। अभी दिखाऊंगा, क्या बोलते हैं बोलो भैया, डाइक्लोरोकार्बिन। और ये रीमर टीमन रिएक्शन के तरह, रीमन टीमन रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तरह काम करता है। पूछ लेगा कि रीमर टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आपको पता होना चाहिए डाइक्लोरोकार्बिन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं CCl2, और यहाँ पे लोन पेयर होता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है
क्लियर है? फिर से 3 पॉइंट। क्या बनता है प्रोडक्ट? सैलिसैल्डिहाइड। कहां पे आता है? ऑर्थो पोजीशन पे। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? फॉर्माइल। इसलिए बोला गया ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। रीमर टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? तो डाइक्लोरोकार्बिन होता है। ठीक है ना? आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है डेफिनेशन। मैंने लिख दिया है, सब लिख दिया है, फिर भी अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? रटना तो नहीं है ना, कैसे बोलेंगे सुनना कि when phenol is treated with chloroform, रटो मत, जो देख रहे वही बोलो। when phenol is treated with chloroform in the presence of sodium hydroxide, in the presence of sodium hydroxide, फिर से बोलो। when phenol is treated with chloroform in the presence of sodium hydroxide, then a CHO group, कौन सा group? then a CHO group is introduced at the ortho position, then the CHO group is introduced at the ortho position and the reaction is said to be Riemann-Tiemann reaction। हो गया। आगे लिखवाऊंगा, सब बना के रखा है पीपीटी में। फिर से बोलता हूं कि when phenol is treated with chloroform in the presence of NaOH, a CHO group is introduced at the ortho position and the reaction is said to be Riemann-Tiemann reaction। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? आई होप ये पॉइंट अच्छे से उतार लीजिए, वैसे जो जो लिखा है उतार लीजिए। अब मैं आता हूं डिटेल मैकेनिज्म पे, ध्यान दो। डिटेल मैकेनिज्म जो होता है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर आप ये सीख जाओगे तो पूरा फील आ जाएगा। उसके बाद करेंगे एनसीईआरटी मैकेनिज्म। मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में इस मैकेनिज्म को नहीं लिखना है, एग्जाम में लिखना है एनसीईआरटी वाला मैकेनिज्म। और जब तक ये नहीं सीखोगे एनसीईआरटी वाला मैकेनिज्म नहीं कर पाओगे। अरे भैया वहां तो उड़ा दिया, 5-5 स्टेप को गायब कर दिया। क्लियर है ना? एक एक चीज को सीख के जाना। देखो क्या होता है, सीख के जाना। यहाँ पे क्या है भैया? बेंजीन है। बेंजीन पे क्या था? फिनॉल था, यही तो था। तो सबसे पहला स्टेप में क्या होता है? बेस लेते हैं, NaOH लेते हैं। तो फिनॉल को सबसे पहले पास किया जाता है बेस से। हमने ले लिया NaOH, ले लिया ना? अब आपको पता होगा जब फिनॉल को पास करते हैं बेस से तो यहाँ पे क्या होता है? फिनॉल अपना देता है H, बेस अपना देता है OH। आपको पता है फिनॉल का एक और नाम होता है, फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। तो कहीं ना कहीं ये एसिड है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो एसिड क्या देगा? H प्लस, बेस क्या देगा? OH माइनस। तो भैया वाटर निकल गया। एसिड प्लस बेस से क्या होता है भैया? सॉल्ट प्लस वाटर, तो वाटर निकल गया। तो सबसे पहला स्टेप में यहाँ क्या बन गया? बेंजीन था, O है, और कौन आ गया? Na आ गया। O पे क्या होता है? माइनस, Na पे क्या होता है? प्लस। ठीक है, इसका नाम पता है क्या होता है? Na को बोलते हैं सोडियम। ठीक है, जब बेंजीन रिंग एक्ट करता है सब्स्टिट्यूएंट की तरह तो इसको फिनाइल भी बोला जाता है। तो ये होगा सोडियम फिनाइल प्लस ऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं बोलो भैया? इसको बोला जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। एक एक चीज को सीखते हुए चलेंगे। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने को लगाना है, क्या हल्का इसका यूज करना है। आपको पता है कि आने वाला जो ग्रुप है वो कहां पे आया था? देखो तो आने वाला ग्रुप कहां पे आया था? ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये क्या करता है? रेजोनेंस करता है। क्या करता है? रेजोनेंस। अभी दिखाता हूं, देखो रेजोनेंस क्या होता है भाई। ये डबल बॉन्ड इधर ही है, ये डबल बॉन्ड यहाँ है। अब ये डबल बॉन्ड कहाँ चल जाता है? ऊपर। देखो भैया ये गया ऊपर, नीचे से गया ऊपर, ऊपर वाला आया नीचे। ऑब्वियस सी बात है, जिंदगी में हम जब ऊपर जाएंगे तो किसी को तो धक्का मारेंगे ना भैया, तू नीचे चल मैं चला ऊपर। तो डबल बॉन्ड गया ऊपर, तो O पे कौन सा? माइनस। माइनस कहाँ आया? नीचे। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था ऑक्सीजन का, डबल बॉन्ड गया ऊपर, तो ये O था। और O पे जो माइनस था वो कहाँ आ जाएगा? नीचे। जहां से गया देखो ना, इस जगह से गया तो माइनस कहाँ आ गया? नीचे। ठीक है, और आपको पता है जब जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। तो Na अभी ऐसे ही घूम रहा है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, कार्बन पे आ गया माइनस चार्ज। तो ये किसके तरह काम करने लगेगा? न्यूक्लियोफाइल के तरह। रिएक्शन में चाहिए क्या भैया? एक गरीब और एक अमीर, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल मेरा रेडी हो चुका है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, क्या बता देता हूं, कि जब क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है बेस के साथ, फिर से सुनो ये बात पता होना चाहिए कि जब क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है बेस के साथ तो एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकार्बीन। तो क्लोरोफॉर्म लिया ही इसलिए गया था कि क्लोरोफॉर्म को जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। और आपके मन में डाउट आया, सर बेस तो हम लोग पहले ले लिए थे। नहीं, मतलब यहाँ पे बेस का एक से ज्यादा मोल यूज हो रहा है, बेस का एक मोल यहाँ पे नहीं है। एक मोल यहाँ यूज हो गया, एक मोल यहाँ यूज हो गया। क्लोरोफॉर्म जब जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा। और डाइक्लोरोकार्बिन पहले से बन के रेडी है भैया, तुम तो अब आ रहे हो, ये पहले से बन के रेडी है। ठीक है ना? तो पहले से इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। आप बोलोगे सर
हम तो ये पढ़ के आए कि जिसपे लोन पेयर होता है वो तो डोनेट करता है, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। यही तो बात है, गंभीरता से चीजों को नहीं लेते हो। कार्बन का यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 4 2 6, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो उसको चाहत होता है इलेक्ट्रॉन लेने का। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो किसके तरह काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, हर चीज में क्लैरिटी आना चाहिए। अब स्टार्ट कर दे, रिएक्शन हो गया भैया। क्या होगा देखो, तो कार्बन अपना माइनस, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसको देगा? इस वाले कार्बन को देगा। तो होगा क्या भैया, इस वाले कार्बन में और इस वाले कार्बन में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। तो देखो क्या हुआ अगले स्टेप पे, एक एक चीज को सीखते हुए चलेंगे भैया। जब तक सीखोगे नहीं तब तक खेला होगा नहीं। यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे क्या है? लोन पेयर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। पर जब तुमने ये स्टेप किया ना यार, तो ब्लेंडर हो गया। पता है ब्लेंडर क्यों हो गया? पहले ये कंपाउंड क्या था? एरोमेटिक था। क्या था? एरोमेटिक था। रेजोनेंस हो रहा था, स्टेबल था। पर जैसे ही इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अब ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया। मतलब पहले स्टेबल था, बाद में अनस्टेबल हो गया। क्या ऐसा कोई हम रिएक्शन करेंगे जहां पे हम पहले तो स्टेबल थे और बाद में क्या हो गए? अनस्टेबल। तो ऐसा कोई हमें रिएक्शन नहीं करना है। मतलब हमें वापस से इसको स्टेबल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो भैया, सबका जुगाड़ है। आपको दिख रहा होगा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कोई छुप के यहाँ पे बैठा हुआ है। वो कौन है? हाइड्रोजन। 3 बॉन्ड था, चौथा कौन है? हाइड्रोजन। तो अब होता क्या है यहाँ पे, ये कार्बन ना बाबू बहुत तेज है, बहुत तेज है। अब ये कार्बन ना किसी को लालच देता है। किसको भैया? हाइड्रोजन को। कि एक काम करो ना, तुम क्या करोगे? वहां पे मेरे पास आ जाओ, मेरे पास खजाना है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लोन पेयर है, तुम मेरे पास आ जाओ। क्या करोगे वहां रह के? अब भैया हाइड्रोजन बच्चा है, कोई भी पुसला के उसको ले जाता है। तो देखो भैया क्या हुआ, कार्बन का बात मान के हाइड्रोजन चला गया कार्बन के पास। और रुक जाओ, जब जब बॉन्ड टूटता है तो असलियत दिखा के जाता है, ध्यान देना। पहली बात तो आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो डेल्टा माइनस यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, कार्बन हाइड्रोजन में कौन पावरफुल है? कौन पावरफुल है? ऑब्वियस सी बात है कार्बन, तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा होगा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है? डेल्टा प्लस। तो हल्का फील लेने के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे कौन है? डेल्टा माइनस। ठीक है, तो भैया कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसको दिया? हाइड्रोजन को। तो जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो जैसे हाइड्रोजन गया तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देके गया? इस वाले कार्बन को देके गया ना, बोलो हाँ या ना। और जैसे देके जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बॉन्ड जब टूटता है तो डेल्टा माइनस से क्या बन जाएगा? माइनस। और डेल्टा प्लस होता तो क्या बन जाता? प्लस बन जाता। तो यहाँ पे कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को, एक नया बॉन्ड बना, तो पुराना बॉन्ड टूटा। तो देखो क्या बनेगा, देखते हुए जाना भैया, कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, देखते हुए जाओ। ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, अब कार्बन पे कौन आ गया भैया? H आ गया। यहाँ पे कौन है? Cl। यहाँ पे कौन है? Cl। हाँ या ना? अब देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज है? माइनस। यहाँ कौन सा चार्ज है? प्लस। तो माइनस प्लस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो वापस से बॉन्ड बनेगा, और एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड वीक होता है तो ये टूट गया, वापस से O पे क्या आएगा? माइनस, क्योंकि डेल्टा माइनस से क्या आ जाता है? माइनस। ठीक है, अब देखो वापस से बेंजीन बन गया। जैसे बेंजीन बना स्टेबिलिटी आ गया। बेंजीन जब तक रहेगा तब तक स्टेबिलिटी रहेगा, क्योंकि बेंजीन कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक। ठीक है, O माइनस आ गया। याद है Na प्लस घूम रहा था कहीं पे, तो वापस से जैसे देखा O माइनस, Na प्लस वापस से आ गया। देखो एक बार अभी यही बोल देता हूँ, एनसीईआरटी जब पढ़ाऊंगा ना, अभी एनसीईआरटी मैकेनिज्म कराऊंगा। एनसीईआरटी ये लिखा है, इसके बाद डायरेक्टली ये लिखा है। ये सब कैसे हुआ एनसीईआरटी कुछ नहीं बताया है, इसलिए मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूँ कि दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना, यहां तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, इसको फिर पास करते हैं 2 मोल ऑफ NaOH से, फिर से 2 मोल ऑफ NaH। क्यों करते हैं? देखो आपको पता है कार्बन Cl में Cl पावरफुल है, तो यहाँ डेल्टा माइनस होगा। ये भी खींचेगा, यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा माइनस, और यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा प्लस। दो दो होगा, एक ही लिख दिए। ठीक है, Na पे प्लस होता है, OH पे क्या होता है? माइनस। 2 मोल किस लिए लिए जल्दी बता दो? क्योंकि आपको पता है माइनस को क्या चाहिए? प्लस। एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, Na किसके साथ जाएगा? Cl के साथ। फिर दूसरा भैया यहाँ पे कौन होगा? प्लस को क्या चाहिए? माइनस। तो जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, फिर Na को क्या मिल जाएगा? Cl। तो क्या बना देखो, देखने में लगता है सर कितना बड़ा है, अरे सीख जाओगे, 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा ना। यहाँ कौन है? CH, यहाँ कौन है? OH, और यहाँ भी कौन है? OH। आ गया ना, CH OH OH आ गया, खत्म हो गया कहानी। एक बात पता होना चाहिए, जिसका बेसिक क्लियर है उसको दिक्कत नहीं आएगा।
नहीं क्लियर तो मैं बता रहा हूँ ना, एक लाइन सुनना, इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्या, कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होता है। एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होता है। इस केस में वाटर का रिमूवल हो जाता है। किसका रिमूवल हो जाता है बोलो? वाटर का रिमूवल हो जाता है। बोलूंगा हिंदी में, ध्यान से सुनना। more than one OH group on the same carbon atom. अरे more than one OH group on the same carbon atom is unstable. In this case, removal of water takes place. यहाँ पे एक से ज्यादा OH ग्रुप है तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल जाएगा तो क्या बचा? CHO। और CHO को ही क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। बोलो ना हाँ या ना। O माइनस Na प्लस, तो बचा कौन? CHO। तो यहाँ लिख दो ना CHO। हो गया। अब लास्ट में क्या चाहिए? O माइनस को चाहिए होता है H प्लस, तो इसको मैंने सिंपली H प्लस से पास कर दिया, तो O माइनस को मिल जाएगा H प्लस। तो ये रहा मेरा बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कौन है? OH, और यहाँ पे तो CHO था ही। इसी को बोलते हैं क्या? सैलिसैल्डिहाइड। तो ये डिटेल मैकेनिज्म है पूरा किसका? रीमर टीमन रिएक्शन का, जहां पे आपको हर एक चीज दिख रहा होगा, हर चीज समझ में आ रहा होगा कि कौन किसको लेके जाता है, क्या होता है, नहीं होता है। ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो ये था डिटेल मैकेनिज्म जो आपको अंडरस्टैंडिंग देगा। पर एग्जाम में लिखोगे तो 0 नंबर मिलेगा, तो मेरे को कुछ मत बोलना, क्योंकि अब ये समझा दिया है तो एनसीईआरटी का मैकेनिज्म में दिक्कत नहीं आएगा। आओ एनसीईआरटी का मैकेनिज्म करें फटाफट से। इसको जरूर करना। देखो अगर फायदा नहीं होता तो मैं नहीं बताता, बहुत फायदा करेगा, ये सीख जाओगे तो वो उसमें दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखो एनसीईआरटी क्या बोलता है जो एग्जाम में लिखना है। एनसीईआरटी सबसे पहले क्या बोला है? अच्छे से बोला है कि ले लो बेटा फिनॉल। ले लिए, ले लिए। अब इसने क्या किया है? फिनॉल को पास कर दिया। किससे पास कर दिया पता है? अरे पता है कि नहीं पता है? क्लोरोफॉर्म से पास कर दिया, साथ में ले लिया एक्वस NaOH। देखो क्या होगा, मैं सब चीज सिखा के जाऊंगा, सब चीज, बस लास्ट ईयर रुक जाओ ना। देखो अब उसने क्या किया, डायरेक्टली डायरेक्टली यहां लिखा O माइनस Na प्लस, और यहां लिख दिया CHCl2। कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई माँ बाप नहीं है, ठीक है, पर आपको अब दिख चुका है O माइनस Na प्लस CHCl2 यहां से यहां तक कैसे आए, आपको हर चीज का फील आ गया है। ठीक है, पर आप बोलोगे सर मैं एग्जाम में भूल गए तो क्या होगा? अरे उसके लिए मैं हूं ना, आ गया हूं ना। देखो ना भैया, अब देखो जुगाड़, यही भी जुगाड़ दिखाएंगे। देखो, अरे देखो ना भैया, जुगाड़ लेके आया हूं। इतना बुद्धि है ना, एसिड H प्लस देगा, बेस OH देगा, तो ONA, इसका जुगाड़ हो गया O माइनस Na प्लस। ठीक है, आपको पता है आने वाला ग्रुप ऑर्थो पे होगा, तो जो खेला होगा ऑर्थो पे ही होगा। यहाँ पे कौन है? CHCl3। ध्यान दो, एक है H, एक कौन है? Cl। यहाँ कौन है? Cl। यहाँ कौन है? Cl। ठीक है, बॉन्ड तो कार्बन के साथ, मतलब यही ग्रुप यहाँ पे आएगा। तो ये कौन है भैया? कार्बन। ठीक है, H अकेला है, सबसे पहले H आ गया। बोलो हाँ या ना। फिर कितना Cl? एक Cl। फिर कितना Cl? एक Cl। कार्बन का 4 ही बॉन्ड बनाता है, हो गया खेला। ऐसे भी तो याद रख सकते थे। और ये क्या लिखा हुआ है? CHCl2 नहीं लिखा हुआ है? बोलो ना हाँ या ना। तो सिंपल से भैया, इसका इसके साथ खेला हो गया। ये यहाँ पे आता तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो एक H बचा कौन? 2 Cl। अब इसको मैं ढंग से लिख दूं क्या? एग्जाम में भूल जाओगे तो भैया आराम से करना, लिख देंगे क्या? CHCl2। हो गया, पहला स्टेप हो गया। और एनसीईआरटी ने बोला है इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। तो आप भी अच्छे से लिख देना, इंटरमीडिएट। हो गया, जो बोला है कर देंगे। अब देखो भैया, याद करो क्या मैंने आपको बताया था, ये वाला स्टेप बताया था कि यहाँ पे 2 2 Cl है, तो यहाँ पे कितना मोल NaOH लेते हैं? 2 मोल ऑफ NaOH लेते हैं। कुछ नहीं दिखाया है। एक Na के साथ एक Cl जाता था, एक OH आता था। एक Na के साथ एक Cl जाता था, एक OH आता था। और एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होता था। इस केस में क्या निकलता था? वाटर। देखो ना, बताएंगे थोड़ी। अरे यहाँ था ना, Cl Cl जाता था, OH OH आता था, वाटर निकलता था, डायरेक्टली ये बनता था CHO। एनसीईआरटी कुछ नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखा भी नहीं पाएगा, दिखा भी नहीं पाएगा भाई। O माइनस Na प्लस है। अब डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ गया था बोलो? CHO ग्रुप। आपको कंसेप्ट में क्लियरिटी आ गया? अब इसलिए बोलता हूँ कि डिटेल करो। क्यों? Na के साथ Cl, Na के साथ Cl, तो OH OH, वाटर निकलेगा, CHO बचेगा। अब फाइनल क्या करेंगे स्टेप में? H प्लस से पास कर दो, O माइनस को क्या मिल जाएगा? H मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन है? OH है। और यहाँ कौन आ गया? CHO। एग्जाम में अच्छे से लिख देना, ये कौन है भैया? सैलिसैल्डिहाइड। कौन है बोलो? सैलिसैल्डिहाइड, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ये कौन है? फिनॉल है। बस एग्जाम में हमें ये वाला मैकेनिज्म लिख के दिखाना होता है। ठीक है ना? आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। डिटेल हो गया, एनसीईआरटी हो गया, शॉर्टकट बता दिया, बस कुछ पॉइंट्स लिख लो फटाफट से, जो मैंने पहले ही बोल दिया। क्या बोला देखो,
कि when phenol is treated with chloroform in the presence of sodium hydroxide, a CHO group is situated at the ortho position of the phenol and the reaction is said to be Riemann-Tiemann reaction. पता ही है जो मैंने बोला था, ठीक है। ओके, अगला क्या है? इट इज ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। दूसरा क्या है? सैलिसैल्डिहाइड बनता है मेजर प्रोडक्ट में, और यहाँ पे कौन है भैया? डाइक्लोरोकार्बन एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। दिस आर द पॉइंट जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो डे 7 को अच्छे से कर लीजिएगा, मिलते हैं डे 8 में, तब तक के लिए बाय बाय।